क्या आपके घर में कोई बच्चा है और उसका आप समग्र आईडी में नाम जोड़ना चाहते हैं? यानी कि आप किसी भी बच्चे का आपकी फैमिली में अगर उसका समग्र आईडी में नाम जोड़ना चाहते हैं, उसकी समग्र आईडी बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उसका समग्र आईडी में नाम जोड़ सकते हैं, वो भी घर बैठे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसकी लाइव प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहें। समग्र आईडी में नाम जोड़ने के लिए यानी कि नया मेंबर रजिस्टर्ड करने के लिए किसी भी बच्चे का जोड़ने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको समग्र पोर्टल पर आना होगा। जैसा कि वेबसाइट आप देख सकते हैं समग्र.gov.in, ये ऑफिशियली वेबसाइट है। आपको इस होम पेज पे आना है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सर्च करके इस होम पेज पे आ जाना है, यानी कि आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। समग्र पोर्टल पे जब आप आएंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बीच में देखेंगे समग्र परिवार सदस्य पंजीकृत करें। यहाँ पे एक ऑप्शन है समग्र में परिवार में सदस्य को पंजीकृत करें। अब दो ऑप्शन, एक परिवार को पंजीकृत करें और दूसरा सदस्य पंजीकृत करें। तो यहाँ पे किसी सदस्य को पंजीकृत कर रहे हैं, किसी बच्चे को, तो आप सदस्य पंजीकृत करें दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे, यानी कि सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर समग्र आईडी में वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। पहले से परिवार में मोबाइल नंबर पंजीकृत हो, इस बात का ध्यान रहे। समग्र आईडी में मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करने के बाद ओटीपी जनरेट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपका समग्र आईडी में पहले से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके परिवार में। ओटीपी सेंड होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना होगा। ओटीपी जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे उसके बाद ओटीपी सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद ओटीपी सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका परिवार का जो डाटा है वो फेच होकर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि परिवार की जो जानकारी वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप देखेंगे जिले का नाम है, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत जोन, आपकी जो पंचायत है, आपका जो पता है, आपके जो सदस्य पंजीकृत है परिवार में सदस्य देख सकते हैं, कुल कितने सदस्य पंजीकृत हैं, आपका धर्म देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे परिवारों के सदस्यों की जानकारी भी आपको दिखाई देगी, जिसमें सभी परिवारों में जो सदस्य हैं उनकी समग्र आईडी आपको दिखाई देगी। सदस्यों के नाम, उनकी उम्र और उनकी लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम सदस्य जोड़ने की बात करने वाले हैं, तो नीचे आप देखेंगे परिवारों के सदस्य को जोड़े। यहाँ पे नीचे सदस्य जोड़ने के लिए दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको ध्यान से यहाँ पे समझने हैं। सदस्य जोड़ने के लिए दो ऑप्शन है, सदस्य जोड़े आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड अगर हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से भी आप सदस्य को जोड़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर सदस्य जोड़ें 1 वर्ष से आधार के बिना, अगर आपका कोई बच्चा है छोटा है उसका आधार कार्ड नहीं बना है, 1 वर्ष से कम का है तो उसका बिना आधार से भी आप जोड़ सकते हैं। अगर 1 वर्ष से ऊपर है तो उसका आधार से ही आप जोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे बताया हुआ है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे सदस्य जोड़े, क्योंकि यहाँ पे बिना आधार कार्ड वाला हम ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र से बनाने वाले हैं, यानी कि समग्र आईडी सदस्य को जोड़ने वाले हैं। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी, बच्चे का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, उसका मिडिल नेम, मध्यम नेम यानी कि, और लास्ट नेम यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में लिखना है, उसकी जन्म तिथि, उसका यहाँ पे आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है, तो पिताजी की समग्र आईडी आपके पास है तो हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और पिताजी की समग्र आईडी यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। और समग्र विवरण प्राप्त करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पिताजी का नाम यहाँ पे विवरण के साथ में आ जाएगा, जैसा कि आ चुका है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आपके पास माताजी की समग्र आईडी है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके माता जी की समग्र आईडी भी यहाँ पे आप जोड़ेंगे, आप समझ गए होंगे। तो आपको इसी तरीके से माता जी की समग्र आईडी भी यहाँ पे जोड़ लेनी है। उसके बाद बच्चे का लिंक, बच्चा यानी कि फीमेल है यानी कि महिला है पुरुष है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद मुखिया के से क्या रिश्ता है, मुखिया क्या लगते हैं, पापा हैं दादाजी हैं, वो भी आप मुखिया से रिश्ता यहाँ पे एंटर करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल कर लेने हैं। जो भी परिवार में आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे। नीचे आप देखेंगे क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। अगर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो छोड़ दें।
पता आपको फिल करना है, आपका जो भी पता है यानी कि जो भी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे आप रहते हैं, आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड है अगर आपके पास तो आधार कार्ड, हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है तो हम जन्म प्रमाण पत्र ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो सही तरीके से आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करे में आपको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है, वो भी 100 KB में। अच्छा, स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे सही आपको अपलोड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे साइड में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आप संबंधित सूचना व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करें। दूसरा, मैं स्व घोषणा प्रमाणित करता हूँ, ये करती हूँ, मेरे द्वारा दिए गए विवरण में मेरी जानकारी सत्य है, शुद्ध है, मुझे यह विदित है कि यह आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथा सही नहीं पाए जाते पर इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो आपको दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वेट करना है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी भी आ जाएगा और आपका जो सक्सेसफुली आपका जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आप जोड़ देंगे। वो रिक्वेस्ट जो है वो आपकी ग्राम पंचायत में चली जाएगी और ग्राम पंचायत स्तर पर जब वो वेरीफाई कर दी जाएगी, यानी कि जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत जब भी वेरीफाई करेगी तो आपका सदस्य यहाँ पे पंजीकृत हो जाएगा। जिसका यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, उसका देख सकते हैं परिवार में सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर ली गई है। तो यानी कि आपने सदस्य को यहाँ पे जोड़ने के लिए जो आवेदन है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे सफलतापूर्वक सक्सेस कर लिया है। तो इस तरीके से आप सदस्य को पंजीकृत कर सकते हैं।